नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में आज स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ी बहस छिड़ी। मोती नगर के भाजपा विधायक हरीश खुराना ने अपने क्षेत्र के आचार्य भिक्षु अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर सभापति विजेंद्र गुप्ता को संबोधित करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया। मोती नगर के भाजपा विधायक हरीश खुराना ने विधानसभा के सभापति डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता के समक्ष आचार्य भिक्षु अस्पताल में पार्किंग की सुविधा न होने, दवाओं की कमी और डॉक्टरों के अभाव का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने पूर्व आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम निधि से फंड मिलने के बाद भी खर्च नहीं किया गया और उस निधि का प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरी की बजाय कहीं और किया। ये जनता के साथ धोखा है। खुराना ने कहा कि पार्किंग की अनुपलब्धता के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते अव्यवस्था और अनियमितताएं लगातार बढ़ रही हैं। विधायक ने सदन को अवगत कराया कि अस्पताल में जरूरी दवाएं अक्सर उपलब्ध नहीं होती, जिससे मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी जरूरत से कम है, जिसके कारण रोजाना हजारों मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। खुराना ने अस्पताल की नई निर्माणाधीन इमारत पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि निर्माण कार्य में कोताही बरती जा रही है और यहाँ भी पार्किंग का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पार्किंग, दवाओं की आपूर्ति, डॉक्टरों की नियुक्ति और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। आचार्य भिक्षु अस्पताल की स्थिति पर उठे इस सवाल के बाद राजधानी के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर से बहस तेज हो गई है कि पहले की सरकारों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम निधि से फंड लेने के बाद भी कोई मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बनाई। अब देखना होगा कि भाजपा सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना जी। नहीं, वो अभी बेटा ही नहीं के साथ कोई नहीं, मैं आपको दूंगा, अलग से मौका दूंगा। कोई नहीं सर, थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और इस सदन का ध्यान, माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे विधानसभा के अंदर एक सरकारी अस्पताल जिसका नाम आचार्य भिक्षु है, उसकी जमीनी स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 150 बेड का ये हॉस्पिटल हमारे यहां पे एक लाइफलाइन की तरह है, लेकिन अफसोस जो लोग लाइफ देते हैं, जो हॉस्पिटल लाइफ देता है, आज खुद वो आईसीयू के अंदर है। अध्यक्ष जी, जमीनी हकीकत ये है कि वहां पे डॉक्टरों की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और यहां तक कि जो उपकरण है उसकी भी भारी मात्रा में कमी है। अल्ट्रासाउंड की मशीन तो है, लेकिन पिछले कई सालों से वो बंद पड़ी है। अध्यक्ष जी, उसके लिए उन बेचारे गरीब लोगों को बाहर करवाना पड़ता है अपना सारा टेस्ट, सारा इलाज। ये एक गंभीर विषय है। अध्यक्ष जी, इसके अलावा 2024-20 सितंबर को जो ऑडिट हुआ था उस अस्पताल का, उसमें जो पाया गया, उसमें जरूरी दवाएं जो है उसकी भी भारी किल्लत पाई गई। वो आज तक चली आ रही है। अध्यक्ष जी, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पीएम केयर के अंदर आपको याद होगा, पीएम केयर के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर खरीदे गए। ऐसे ही आचार्य भिक्षु के अंदर भी खरीदे गए, लेकिन वो आज तक कहां गए ये नहीं पता है। हालत यह है कि वहां 100 बेड का हॉस्पिटल, एक बिल्डिंग और तैयार हो रही है। अध्यक्ष जी, हैरानी होगी, 100 बेड वो, 150 बेड ये, 250 बेड का हॉस्पिटल। अध्यक्ष जी, लेकिन पार्किंग तक नहीं बनाएगी उसके अंदर। एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है वहां पे, और जो बिल्डिंग मटेरियल वहां पे लगाया गया वो मानक के हिसाब से नहीं है। तो इसलिए मैं जांच की मांग करता हूं, एक आपके माध्यम से मंत्री जी से कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए अस्पतालों के अंदर, और जो डॉक्टर
और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी तुरंत नियुक्ति होनी चाहिए, और जो खराब पड़े उपकरण है उनको तुरंत ठीक कराया जाए, और दवा आपूर्ति जो वहां घोर कमी है, स्पेशली रेबीज और वहां जो तमाम तरह के जो दवाइयां वहां मिलती है वो नहीं मिल रही, उसके लिए भी होना चाहिए। इसके लिए मैं मांग करता हूं कि उस तरह जांच भी हो उस बिल्डिंग मटेरियल की जो मटेरियल वहां लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।